Good morning, student. Class 3rd, Science, Chapter 1st, Living Thing and Non-Living Things. So let's start. There are many kinds of things around us. हमारे आस पास बहुत सारी चीजें हैं. Some of these are living while others are non-living. उनमें से कुछ जो है living होती हैं, जो सजीव होती हैं, और कुछ निर्जीव होती हैं. Things which have life are called living things. ऐसी चीजें जिनमें लाइफ होती है उन्हें हम living things कहते हैं. While things which do not have life are called non-living things. ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती या फिर जो सजीव नहीं होती हैं उनको हम non-living things कहते हैं. Out of the different things around us, we can easily define something as living or non-living. हमारे आसपास जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं उनको हम बहुत ही इजीली आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी लिविंग थिंग है यानी कि कौन सी सजीव है और कौन सी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य, इंसान जो भी हैं वो, और एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, जानवर और पौधे जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं. और चेयर, टेबल, बुक्स, डॉल, वॉल एंड बिल्डिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. और जो चेयर्स होती हैं, टेबल होती हैं, बुक होती हैं, डॉल होती हैं, वॉल जो हमारी दीवार होती है, बिल्डिंग्स यानी कि हमारा घर, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. दीज आर मेनी codified the distinguish living things from non-living things. Some of them are following. यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिनमें से हम अंतर पता कर सकते हैं कि कौन सी लिविंग थिंग्स होती हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. तो ये जो आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं इससे हमको क्या पता चलेगा कि नॉन लिविंग थिंग्स कैसे होते, लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं. फूड रिक्वायरमेंट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ उनमें होती है और फीलिंग और चेंजेस होते हैं, राइट. और मूवमेंट कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की क्रिया भी करते हैं. सो अभी हम इनको क्या करेंगे, विस्तार से इनको पढ़ेंगे. फूड रिक्वायरमेंट यानी कि खाने की जो जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड टू लिव. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, फूड की या भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं. किसकी हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट. एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं. while animal and human depend on plants for their food. जबकि ह्यूमंस, और ह्यूमन मीन्स इंसान या मनुष्य, डिपेंड करते हैं और एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए. ह्यूमंस जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. क्यों? क्योंकि हम पौधे जो उगाते हैं हम उसे ही खाते हैं. जस्ट लाइक कि हम फूड खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, राइस खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है. जो एनिमल्स भी लीफ खाते हैं, राइट, तो वो सब कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, राइट. सो बट डज योर टेबल एवर नीड फूड. बट क्या आपके टेबल ने कभी खाना मांगा है या फिर कभी खाना खाया है? नो, इट डज नॉट. नहीं, इसने कभी नहीं किया. बिकॉज इट हैज नॉट अ लिविंग थिंग. क्योंकि ये एक लिविंग थिंग नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनी फूड. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो क्या है, ए टेबल इज नॉट ईट फूड. एक टेबल खाना नहीं खाता है, इसलिए ये नॉन लिविंग है. एंड अ चाइल्ड नीड्स फूड. और एक बच्चे को खाने की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या है, वो लिविंग थिंग है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है मूवमेंट, राइट. मूवमेंट मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना. अ लिविंग थिंग एक्सपेक्ट प्लांट मूव फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर। एक लिविंग थिंग जो होता है वो क्या करता है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह को जा सकता है। एक्सपेक्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़ करके। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड आल्सो एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। जो एनिमल्स होते हैं वो सर्च ऑफ फूड, खाने की सर्च में, यानी कि खाने को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या शेल्टर, या फिर कहीं पर भी वो शरण पाने के लिए, यानी कि कहीं पर अपना घर बनाने के लिए। एंड एस्केप दियर एनिमीज, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोमोकेशन। जो ऐसी मूवमेंट होती है, यानी कि इस तरीके से आने जाने को हम क्या कहते हैं, लोमोकेशन कहते हैं। देखिए ये जितने भी इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं वो ये सब क्या है, ये आपके लिविंग थिंग्स है। और जो मूव करते हैं, बर्ड मूव करती है कैसे, फ्लाई करके, राइट। बर्ड फ्लाई करके मूव करती है स्काई में, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड आपका जो एलिफेंट है ये भी मूव करता है, रैबिट भी मूव करता है, डॉग भी करता है, और बॉय भी करता है। आप भी मूव कर लेते हो, राइट। सो ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग्स है और ये मूव कर सकते हैं। आपका ट्री भी लिविंग थिंग है बट ये मूव नहीं कर सकता। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज डिफरेंट। प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो होते हैं, पौधे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। दे आल्सो मूवमेंट आल्सो इन सर्टेन पार्ट्स। उनके कुछ हिस्से जो होते हैं उसमें मूवमेंट होती है, वो उनको इधर से उधर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेम ग्रो थ्रू आउट सनलाइट। जब सनलाइट पड़ती है तो उनकी जो स्टेम होती है, यानी जो उनके तने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और वो जब बड़े होते हैं तो वो मूव कर सकते हैं, राइट। फिर रूट्स ग्रो डीप बिलो द सॉइल एसेट्रा। जो उनकी रूट्स मीन्स क्या होती है, जड़ें, जो उनकी जड़ें होती है वो ग्रो करती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं, और सॉइल, मिट्टी के अंदर ही और ज़्यादा डीपली चली जाती हैं, तो वो इस टाइप से मूव करता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ टेबल, टॉय, बस एक्सेट्रा। जैसे कि आपका टेबल हो गया, आपका टॉय हो गया, या फिर आपकी बस हो गई, ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं। कैनॉट मूव अंटिल वी मूव देम। ये मूव नहीं कर सकते जब तक हम खुद इनको मूव नहीं कराते। क्या आपके जो टॉयज हैं या टेबल है, ये अपने आप अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह जा सकती है? नहीं। जब तक हम इनको उठा करके कहीं और नहीं रखते तब तक ये मूव नहीं करते। सेम इट इज बस होती है, बस को जब तक ड्राइवर चलाता नहीं है तब तक ये मूव नहीं कर सकती। क्लियर? नॉट सो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन while नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। सो क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप से मूव कर सकते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप से मूव नहीं कर सकते, उनको किसी के हेल्प की नीड होती है, राइट। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का बड़ा होना, राइट। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज विथ देम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपना शेप और साइज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ बेबी ग्रोथ इनटू अ अडल्ट। एक छोटा बेबी अडल्ट बन जाता है। अडल्ट मीन्स बड़ा बन जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप इस फिगर को देखिए, जो ये एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ये ऐसे छोटा बेबी बॉय बन जाता है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये एक यंगर वन हो जाता है, राइट। देन उसके बाद क्या हो जाता है, ये एक मैन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ होना। ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसके साइज में, इसके शेप में, और किस में चेंज हो रहा है, और इसकी हाइट में चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। देन आपका क्या है, a seed grow into a baby plant and when it is into a tree। एक सीड जो होता है, बीज होता है, वो क्या करता है, यहाँ देखिए आप, क्या करता है, एक छोटा सा बीज जब हम डालते हैं तो पहले क्या होता है, उसमें एक तना निकलता है, राइट। एक
पतली से स्टेप्स निकलती है ग्रीन सी, उसके बाद उसमें कुछ लीफ आ जाती हैं, फिर उसमें कली आ जाती है, राइट। तो वो क्या करता है, ग्रो करता है कैसे, पहले एक लीफ आती है, उसके बाद इतनी सारी लीफ आती हैं, देन वो प्लांट बन जाता है, एंड देन वो क्या करता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ट्री प्लांट्स एंड देन इनटू अ ट्री, और वो क्या करता है, उसके बाद एक ट्री बन जाता है। अ chick grow into a hen or a cock and so on। एक जो चिक होता है यानी कि एक चूजा जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है और एक हैन या फिर एक कॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। बट अ टेबल डॉल टॉय एक्सेट्रा कैन नॉट ग्रो, लेकिन जो एक टेबल होती है और डॉल होती है, ट्रॉय होती है, ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ नहीं करते हैं, ना इनके शेप में होता है ना साइज में होता है। दे रिमेन देयर सम एज देन वी आर यू ब्रॉट फ्रॉम देम, जैसे कि आप इनको खरीद के मार्केट से लाते हैं, ये सेम एज इट इज हमेशा वैसे ही रहते हैं। क्या बड़े होते हैं क्या, आपके टॉयज बड़े नहीं हो सकते, राइट। सो लिविंग थिंग्स ग्रो वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, इसलिए क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स जो सजीव चीज़ें होती हैं वो बड़ी हो सकती हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एज इट इज हमेशा वैसे ही रहती हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं, कहाँ, एयर में। एयर मीन्स हवा में, ठीक है। तो वो सांस लेती हैं। प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, वाइल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्सीजन को, वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन यानी कि सांस अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ब्रीथ इन कर लेते हैं, यानी कि सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट देयर होल्स ऑफ पोर्स एंड देयर लीव्स। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स जो उनकी पत्तियां होती हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं या फिर सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीदिंग थ्रू आउट देयर नोज, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स, गिल, स्किन और एयर होल्स, या क्या करते हैं, एयर के जो होल होते हैं उनके लंग्स और गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल दैट लिव इन लैंड जनरली ब्रीथ थ्रू आउट देयर लंग्स, जो एनिमल लैंड यानी कि जमीन पर जो होते हैं, जो समतल जगहों पर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लंग्स से अपनी सांस जो लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो लंग्स के थ्रू करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू आउट देयर गिल्स, जो फिश होती है वो कैसे ब्रीदिंग करती है, वो अपने लंग्स के द्वारा, अपने गिल्स के द्वारा वो क्या करती है, ब्रीद इन करती है, ठीक है। फ्रॉग्स कैन ब्रीद इन थ्रू आउट देयर लंग्स एज वेल एज स्किन, और फ्रॉग्स क्या करते हैं, अपने लंग्स, जैसे कि लंग्स से सांस लिया जाता है वैसे ही वो अपने स्किन से भी सांस लेते हैं। तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट हैव यू एवर सीन योर टेडी बियर ब्रीदिंग, पर क्या आपने कभी अपने टेडी बियर को सांस लेते देखा है, नहीं देखा ना, नो, योर टेडी बियर डजंट नॉट ब्रीथ, लेकिन आपका जो टेडी बियर होता है वो क्या करता है, वो सांस नहीं ले सकता, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग, क्यों, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। सो लिविंग थिंग ब्रीथ वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, सो क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीद इन सांस ले सकते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका प्लांट दिया गया है, वो कैसे सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है यहाँ से अपनी लीफ से, एंड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, छोड़ रहा है, राइट। जस्ट लाइक ह्यूमन क्या करता है, इसका अपोजिट करता है, वो ऑक्सीजन ले रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्या है, फीलिंग, राइट। फीलिंग चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं और फीलिंग जो होती है वो क्या होती है, वो ह्यूमंस में या फिर आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में होती है। ऑल लिविंग थिंग्स फील और सेंस चेंज अराउंड देम बिकॉज दे हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने, 5 होते हैं। कौन कौन से, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, ठीक है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उससे फील कर सकते हैं, ठीक है। फील कर सकते हैं किसको, जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं उन चेंजेस को हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन अ नीडल और अ पिन पिक्स यू, जब एक सुई आपको चुभती है, यू फील द पेन एंड ब्रिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम इट। तो आप क्या करते हैं, पेन को यानी दर्द को फील करते हैं और क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और आप क्या करते हैं, वहां से अपने आप को हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं, राइट। प्लांट्स आल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने आसपास के चेंजेस को फील कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे The leaf touch me not plant shrink when you touch them। जब आप टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं तो क्या होती है कि उसकी जो लीव्स होती है वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या फिर कहते हैं कि मुरझा जाती हैं, राइट। सो लिविंग थिंग्स फील चेंजेस व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो चेंजेस को फील करती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो चेंजेस को फील नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आपके फिगर में शोन किया गया है कि इफ आपको कोई पिन चुभाता है या चुभ जाती है तो क्या होता है, आपको फील होता है, पेन मीन्स दर्द, फील मीन्स महसूस या एहसास होता है कि आपको पेन हो रहा है, एंड देन आप क्या करते हैं, वहां से हटा लेते हैं खुद को, राइट। एंड जो टच मी नॉट प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट को हम क्या कहते हैं, छुई मुई का पेड़। जब हम छुई मुई का पेड़ छूते हैं या उसकी लीफ को छूते हैं तो क्या होता है, मुरझा जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, फील करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रजनन की क्रिया। अनलिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू आउट सीड्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के थ्रू, क्योंकि उनमें बीज, जो उनसे बीज निकलते हैं, उन बीज को अगर हम दूसरी जगह पर सॉइल में डालकर वाटर डाल देते हैं, यानी मिट्टी में डालकर हम पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो उनसे एक नया पेड़ बन जाता है। कटिंग और ग्रेडिंग ऑफ सम स्टेम, रूट्स एंड लेवल लीव्स आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कुछ पेड़ों की तनों को हम कट कर देते हैं और या फिर उनके रूट्स को जो है निकाल करके दूसरी जगह लगा देते हैं, उससे भी एक प्लांट रेडी हो जाता है। तो 2 टाइप से होता है, कैसे, या तो फिर हम उसका क्या करते हैं, उसके शीट्स को लगाते हैं, या फिर उनके किसी भी पार्ट को यानी कि रूट या फिर लीफ को क्या करते हैं, कट करके हम लगाते हैं, तो प्लांट, दूसरा प्लांट बन जाता है। Some animals reproduce by giving birth of babies। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबीज को जन्म देते हैं, while some reproduce by laying eggs। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, जैसे हमारा बर्ड जो होता है, हमारी बर्ड वो क्या करती है, एग देती है, और जो एनिमल होता है वो क्या करता है, वो बेबी को बर्थ देता है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं, और जिससे न्यू उनके बेबीज आते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग गिविंग बर्थ टू बेबीज। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं किसको, अपने बेबीज को, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रजनन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ टेबल कैन नॉट प्रोड्यूस अ टेबल ऑफ इट्स ओन किड ऑफ काइंड।
जो भी टेबल होता है वो क्या करता है, क्या वो अपनी जैसा एक टेबल और ला सकता है? नहीं ला सकता, राइट। सो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रजनन करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट क्या आ गया आपका? एक्सरसाइज टाइम आ गया, राइट। आपको क्या करना है? एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है उसमें आपको ऑप्शन में 4 चीजें दी गई हैं, उनमें से जो भी करेक्ट है, ये क्वेश्चन है, जो भी करेक्ट है उस पर राइट टिक करना है आपको और मुझे यहाँ पर सेंड करना है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आपका क्या है? पुट करेक्ट और रॉन्ग। रॉन्ग सही के लिए ऐसे करेक्ट करना है और इनकरेक्ट के लिए रॉन्ग मार्क लगाना है। जो भी इनमें से सही है और उसको आपको मुझे सेंड करना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपके बुक से ही रिलेटेड है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे ही रिलेटेड है। आपको क्या करना है? उसको फिल करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। सो एक्सरसाइज फिल करके आप मुझे सेंड कीजिए। इफ कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ।